हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वेट पे। बेटा, आज की हमारी दूसरी क्लास वेब डिजाइनिंग प्रैक्टिकल 2025 की होने वाली है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको जो सवाल है वो कहाँ कहाँ से दिया जाएगा वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल में, और वो उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं। उससे ज्यादा बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, वही उतने टॉपिक आपके लिए एनफ हैं। ठीक है ना। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के एक बार उसको जरूर देखिए। आज की इस टॉपिक में, मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बेटा, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये अभी पिछली बार के एग्जाम में ही आया था। ठीक है ना। और ये आपका जो है ये सन 2022 में आया हुआ सवाल है। मतलब छोटे छोटे सवाल ही आपसे पूछता है, बहुत बड़े सवाल नहीं पूछता, क्योंकि आपको 50 मिनट में बेटा 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से ही चीजों को पूछेगा और आपकी वो जानकारी चेक करना चाहता है। बस यहाँ पर देखो 3 सवाल दिए गए हैं और 3 के तीनों सवाल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपसे पूछने का थोड़ा सा प्रयास किया है बस। ठीक है ना। हमसे क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है एक HTML कोड लिखना है जिसमें कंट्री का नाम है ना, जैसे इंडिया है तो वो इंडिया किस कलर का हो, तो वो इंडिया रेड कलर का हमको दिखे। ठीक है ना। अब एक प्रोग्राम को बनाने के एक तरीके नहीं, 2 तरीके भी हो सकते हैं, 3 तरीके भी हो सकते हैं। और वही चीज हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक प्रोग्राम को हम लोग 3-3 तरीकों से, 4-4 तरीकों से कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। जो आपको बेटर लगे आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर बेसिक सी चीजें हम लोग एक बार थोड़ा सा लिख लिए, जो हमारे काम की नहीं है उनको हम लोग रफा दफा करते हैं। यहाँ से हमने इन सारी चीजों को हटा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। आज हमारा डे 2 है इस प्रैक्टिकल का। ठीक है ना। तो डे 2 के लिए हमने यहाँ पर टाइटल में डे 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, हमको सबसे पहले क्या कहा है, हमको सबसे पहले कहा है कंट्री का नाम जो है ना वो किस फॉर्मेट में लिखना है। तो बेटा जी वो लिखना है हमको रेड कलर में। तरीका देखो, सबसे पहला तरीका हमने यहाँ पर क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया। क्या ले लिया, एक पैराग्राफ, और यहाँ पर लिख दिया INDIA, इंडिया लिखा। ठीक है ना। सेव करते हैं, रन कराते हैं। हम आज आपको एक नहीं, दो दो नहीं, 3-3, 4-4 तरीकों से चीजों को बताते हुए चलेंगे। सेव करा बेटा जी और रन कराया इसको। ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं छोटा। चलिए छोटा कर दिया। यहां पर इसको हमने ओपन कर लिया। इधर कोड वाले में आ जाते हैं, इंडिया दिख रहा है। अच्छा, यहां पर बॉडी में आपको आना है और बॉडी में लिखना है टेक्स्ट। बॉडी में क्या लिखना है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या लिख देना है, रेड। अब ध्यान से देखो इंडिया कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया कि नहीं। यही तो पहला सवाल था। ध्यान से देखिए ना, पहला सवाल बेटा यही तो था। कहां गया पहला सवाल हमारा, ये है। पहला सवाल यही था। आपको क्या करना था, आपको यहां पर केवल इतना सा काम करना था कि जो आपकी कंट्री का नाम है ना उसको किस कलर से लिखना था, उसको रेड कलर से लिखना था, और हमने लिख दिया। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। और आगे क्या कह रहा है, अब आगे भी ध्यान से देखो, एकदम बढ़िया से आराम से समझो बात को। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं हर चीज, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आता रहे। ठीक है ना। चलिए इरेज कर दिया। उसके बाद यहां पर समझिए बात को। ये तो सर आपने पहला तरीका बताया, दूसरा तरीका बताइए। दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने क्या किया, एक बार मैंने यहां पर एक लिख दिया, नॉर्मल सी H2 लगा दी। क्या लगा दी बेटा, H2 लगा दी। H2 में फिर हमने लिख दिया भारत। क्या लिखा, भारत लिखा। और H2 में हमको लगाना है स्टाइल टैग। लगाया स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के बाद लगाना है कलर, और कलर के बाद लगा देना है रेड। बस कहानी खत्म, संपन्न हुई कहानी। और सेव मारा हमने, देखो भारत आ गया, और भारत किस कलर का आ गया, रेड कलर का आ गया। सर 2 तरीके आपने बता दिए। ठीक है ना बेटा जी, हमने कितने तरीके आपको बताए, 2 तरीके बताए। आइए तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना एकदम। तीसरा तरीका अपन लगाते हैं फॉन्ट टैग। क्या लगाते हैं, फॉन्ट टैग। अब ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउटडेटेड हो गया है, लेकिन हमको क्या, हम तो इसको यूज करेंगे क्योंकि हमको पता है। इंडिया लिखा, भारत लिखा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हिंदुस्तान लिख सकते हैं, HINDUSTAN, हिंदुस्तान लिख दिया। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, फॉन्ट में आपको लगाना है कलर एट्रीब्यूट, और कलर एट्रीब्यूट में आपको दे देना है रेड। कहानी संपन्न हुई। सेव किया, रन कराया, हिंदुस्तान भी किस कलर का आ गया, रेड कलर का आ गया। ठीक है ना। तो बस यही इतना सा सवाल था हमारा। ध्यान से देखो, आपका यही इतना तो सवाल था ना बेटा, कि हमको क्या करना है, हमको एक टेक्स्ट लिखना है, यही इतना सवाल था हमारा। और ये सवाल हमने आपको कितने तरीकों से बता दिया, 3 तरीकों से हमने आपको ये सवाल बता दिया है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर आपके नहीं कटेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। 40 नंबर का सवाल आता है बस। हाँ, ये होता क्या है, लोगों को पता नहीं होता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बात और, कि आपको क्या करना है, अगर कहा है
कंट्री का नाम तो कंट्री का नाम ही लिखिएगा, रेड कलर का कहा है रेड कलर का ही करिएगा। यहाँ पर दुनियादारी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम इसको बैकग्राउंड कलर बदल डालेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, नथिंग, कुछ भी मत करो भाई, इतना एनफ है ना। हमारी चलती तो हम यहाँ पर पैराग्राफ भी ना लिखते, हम ऐसे नॉर्मल इंडिया लिख देते बस। सेव करूंगा, अभी रन कराऊंगा, अब कोनो दिक्कत नहीं है बिना पैराग्राफ होगी, क्योंकि पैराग्राफ भी नहीं कहा था तो हम नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ऐसी चीजें आपको समय आपका बचाएंगी और आपके कोड को गलत करने में जो चांसेस होते हैं गलती के ना, वो लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो समझ में आ गया होगा। और तरीके बताएं क्या हम? पक्का इतना ही ना, या और तरीके जानना चाहते हो? एक तरीका और देख लो बेटा, हमको कुछ नहीं करना, हमने लिया पी ले लिया, एक पैराग्राफ में हमने ले लिया जैसे आर्यवर्त। भाई भारत के बहुत सारे नाम हैं इंडिया के, आर्यावर्त हमने लिख दिया। अब इसको सेव करूंगा तो आर्यावर्त देखो किस कलर का आ रहा है, रेड कलर का, लेकिन यहां से मैं इसको हटा दूंगा, अभी इसको हटा दिया, अब देखो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी आपका नॉर्मल सा ब्लैक हो गया और ये वाला भी हो गया। इसके लिए जुगाड़ क्या है मास्टर साहब? इसके लिए क्या जुगाड़? स्टाइल टैग लगाई लो और सिलेक्टर लगाई पी और यहाँ पर लिखो कलर और कलर में लिख दो लाल। कहानी संपन्न हुई। देखो ये आर्यावर्त कैसा हो गया, आर्यावर्त इस कलर का हो गया। इसकी व्यवस्था क्या है सर? इसकी व्यवस्था के लिए हमने आपको क्या बता रखा है, बॉडी में कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो है आपका बॉडी में टेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट्स इट। तो एक सवाल के कितने तरीके हमने आपको बताए? 4 तरीके बताए ना। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? अगला सवाल कह रहा है क्रिएट एन एचटीएमएल पेज टू डिजाइन अ क्लिकेबल इमेज। हमको क्या करना है? हमको क्लिकेबल इमेज बनानी है। आओ बनाते हैं, चलिए ठीक है ना, शुरू करते हैं। इस इतनी सारी कहानी को अब मैं हटा दूं ना, चलिए हटा दिया, पूरा वेब पेज एकदम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। सबसे पहला काम बेटा जी, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को ले लेना है एक इमेज। ले लिया, इमेज के बाद लगाएंगे एसआरसी, लगा दिया, और यहां पर कोई हमारे पास इमेज है, कोई इमेज है क्या? बीजी पिक स्माइल, चलो फ्लावर, एक फ्लावर नाम की इमेज है, इसको अपन ने ले लिया, बस कहानी खत्म। सेव करेंगे, हमारी देखो फ्लावर की इमेज आ गई। बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमारे पास जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि सर आपने इमेज के एट्रीब्यूट पढ़ा रखे हैं, नहीं पढ़ रखा है बेटा तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट कोर्स। वहां पर हमने 85 टैग पढ़ाए हैं आपको एचटीएमएल के। जो आप एचटीएमएल में उससे ज्यादा टैग बनते ही नहीं है, आपको जो टैग पढ़ना है आप उस पर क्लिक करो, फटाक से आप पूरी कहानी उसकी समझ जाओगे। कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ पर 25% लिख देना है बस, दैट्स इट। ये देखो इमेज हमारी आ गई 25% की, ठीक है ना। बढ़ाना चाहते हो, आपकी इच्छा 45 कर दो, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इमेज आ गई। लेकिन सर अभी इस इमेज पर देखो हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हमसे सवाल क्या कहा है? हमसे सवाल कहा है कि क्लिकेबल इमेज चाहिए। कैसी इमेज चाहिए? क्लिकेबल। तो आइए क्लिकेबल बनाते हैं ना। क्लिकेबल इमेज बनाने के लिए बेटा जी हमको चाहिए एंकर टैग, और एंकर में लगाना एचआरईएफ, और एचआरईएफ में हमको ओपन क्या करना, मुझको फ्लावर ही ओपन करना है। मैं फ्लावर ही लिखूंगा और इसको यहां पर कर दूंगा बंद। बंद करने के बाद इस एंकर को यहां नहीं बंद करना, इस एंकर को बंद करना है इसके बाद। कहां बंद करना बच्चा? इसके बाद। कहानी समाप्त हुई। ये इतना। सेव, सेव कर दिया ना। अब देखो, ये देखो इमेज हमारी क्या हो गई, देखो दिख रहा है ना, इमेज हमारी क्लिकेबल हो गई। जैसे क्लिक करूंगा देखो इमेज खुल गई, खुल गई ना। देखो बेटा इमेज खुल गई, ये पूरी हमारी इमेज खुल गई। बात समझ में आई? समझ में आई ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिकेबल इमेज बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, देखो हमारी इमेज खुल गई है। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक जुगाड़ हो गया। लेकिन सर आपने कहा था कि बेटा हम आपको एक नहीं, एक से ज्यादा जुगाड़ बताएंगे, आपने कहा था ना। तो दूसरा जुगाड़ क्या है? दूसरे जुगाड़ का भी हमको सिखाना है आपको, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं कि हम लोग क्या क्या एक और जो तरीका है उस तरीके से हम लोग क्या इसको एक क्लिकेबल इमेज कैसे बना सकते हैं। पहला तरीका समझ में आया कि नहीं? पहला तरीका समझ में आ गया हो, आओ दूसरा तरीका से देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको कुछ स्पेशल ही बताने आए हैं। बेटा दूसरा तरीका क्या है? हमने कर दिया एक टैग लगाया बटन नाम का। बटन नाम के टैग में हमने लगा दिया टाइप। क्या लगाया? बटन में टाइप। अब टाइप में देखो बटन है, मेनू है, रिसेट है, सबमिट है, तुम कुछ भी ले लो,
मैं कहता हूं आप कुछ भी ले लो, बटन में टाइप बटन ले लो, मैं सबमिट ले लेता हूं, चलो सबमिट ले लिया, कुछ नहीं करना है अपने को। क्या क्लिकेबल इमेज बनानी है, बस कुछ नहीं, यहां पर इमेज ले लो, इमेज टैग, ध्यान से देखना बस, इमेज टैग ले लो, इमेज टैग के बाद एसआरसी लगाए दो, एसआरसी लगाने के बाद अपने को स्माइल डॉट जेपीजी नाम की इमेज चाहिए, उसको आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है बंद। बंद किया, सेव किया, देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या बेटा, ये हमारी एक बटन आ गई, ठीक है ना, ये एक हमारी क्लिकेबल इमेज बन गई। सर जी अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्लिकेबल इमेज ही तो बनानी थी, कुछ नहीं हो रहा ना, तो हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक पर कुछ हो, अगर आप चाहते हो, मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि हमको एक बटन बनानी थी बस। हाँ, तो यहाँ पर जरूरी नहीं, अलर्ट फंक्शन हमने लगा दिया, यहाँ पर कह दिया यू क्लिक्ड मी, यू क्लिक्ड मी, ठीक है, बस बात खत्म। क्या लिख दिया, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना भाई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दैट्स इट बेटा, दैट्स इट। ये देखो, ये यू क्लिक्ड मी, ठीक है ना, यू क्लिक्ड मी, बात समझ में आ गई। हाँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बी आर की व्यवस्था कर देता हूँ, बी आर क्या करेगा, इनको नीचे लाएगा। तो पहली इमेज पर क्लिक किए तो देखो ये हमारी इमेज खुल गई, ये हमारी इमेज आ गई ना, लेकिन दूसरी पर क्लिक कर रहे हैं, ये दूसरी हमारी बटन है ये वाली, इस पे क्लिक करेंगे, देखो कह रहा है यू क्लिक्ड मी, यू क्लिक्ड मी, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, क्लिकेबल इमेज बना सकते हो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आई रिकमेंड यू कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, बहुत बेस्ट तरीका है ये। तो हमने आपको एक ऑप्शन के फॉर्मेट में बता दिया क्योंकि हमको क्या करना था, एक क्लिकेबल इमेज ही बनानी थी, बस बात खत्म। समझ में आई बात, पक्का समझ में आया ना। तो ये आपका क्या रहा, दूसरे प्रैक्टिकल का सही और सटीक जवाब रहा। दो तरीकों से आपने सीख लिया कि हम लोग कैसे क्लिकेबल इमेज बनाते हैं। बात समझ में आ गई। आ जाओ बेटा, तीसरा सवाल पढ़ते हैं और तीसरा सवाल करने का प्रयास करते हैं। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तीसरा सवाल हमसे कह रहा है कि एक एचटीएमएल प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट करनी है, और हाइपरलिंक क्या हो, ओपन हो नई टैब में। यहीं पर ट्विस्ट है मामले का, और ये यही चेक करना चाहता है कि क्या आपने इस चीज को पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। अच्छा, नई टैब का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। अभी हमारे पास एक टैब है ये डे टू वाली, एक तो ये पीडीएफ हमने खोल रखी है, हाँ, एक डे टू वाली टैब है। अब डे टू वाली टैब है, इस पे मैं इस इमेज पर क्लिक कर रहा हूं तो ये इमेज कहां खुल रही है, देखो इसी टैब पर ही खुल रही है। क्या तीसरी टैब ओपन हुई क्या, नहीं हुई ना, लेकिन हमको सर क्या करना है, तीसरी टैब ओपन करनी है। आओ हम करके दिखाते हैं, सब कुछ साफ कर दें यहां से एक बार। हमको तीसरा प्रैक्टिकल करना है, आइए तीसरा प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ नहीं कहा है एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाना है, और जो वो कहां खुले, वो आपके एक नए टैब में खुले। और नए टैब में खोलने का प्रयास करते हैं, हमने कर दिया ए। पहले नॉर्मल एक ऐसे ही बनाऊंगा, उसके बाद एक नए टैब वाला बनाऊंगा, एचआरईएफ लगाया, और एचआरईएफ में हमने कर दिया सपोज दैट कुछ भी एचटीएमएल कोई एक हमारे पास है। चलो एसवीजी एक ले लिया प्रैक्टिकल, और उसके बाद यहाँ पर इसको बंद किया। बंद करने के बाद बंद कर दिया सेम टैब है, यहाँ हमने लिखा सेम टैब, और सेव करेंगे बेटा। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लिंक आ गई है, और इस लिंक पर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर देखो इस लिंक पर मैंने क्लिक करा तो देखो उसी टैब में खुल रहा है। ये चीज कहाँ खुल रही है, ये चीज उसी टैब में खुल रही है, देखो ना। अभी एक टैब ये और एक टैब ये, दो ये टैब है। लेकिन सर आपने कहा कि हमको नए टैब में खोलना है, तो नए टैब में खोलने का जुगाड़ क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो बेटा। यहाँ पर एक बी आर लगाओ, दो बी आर लगाओ, और उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आ गए, पेस्ट मार दो। एक चीज लगाना है, वो चीज आपको समझ के रखना है जो हमने आपको पढ़ाई रखी है, वो है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट में 4 वैल्यू होती है बच्चा, जिसमें से कौन सी वैल्यू अपने को देना है, अपने को देना है ब्लैंक। क्या देना है, ब्लैंक देना है, हमने दे दिया, ठीक है ना, ये हमने ब्लैंक दे दिया। और उसके बाद इसको कराया सेव, जैसे सेव कराया देखो यहाँ पर सेम टैब नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना न्यू टैब, ताकि अंतरवा तो पता रहे। सेव किया, देखो क्या आ गया, न्यू टैब। अभी इस पे क्लिक करेंगे बेटा तो दो ये टैब है, एक ये देखो और एक ये देखो। लेकिन न्यू टैब पे क्लिक किया, अब कितनी टैब हो गई, 3 हो गई ना। देखो ये M2 वाली, ये डे 2 वाली, और ये मतलब हमारा प्रैक्टिकल, और ये एसवीजी वाला, 3 टैब हुई कि नहीं। तो बस यही बात तो समझनी थी, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, सही और सटीक जवाब हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक अच्छे से बढ़िया से आप एक बना सकते हो क्या, हाइपरलिंक, जो क्या करे, जो आपको एक नई टैब में चीजों को खोल के दे दे। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर आपको करना क्या था, केवल एंकर टैग लगाना था, और एंकर टैग लगाने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लगानी थी,
वो हो जाती है क्या, वो हो जाती है टारगेट ब्लैंक। क्लियर। अब हम यहां तक आए हैं तो आपको एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर आपके साथ एक और एट्रीब्यूट होता है लिंक। लिंक में हम लोग क्या करते हैं, रेड दे देते हैं। आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम लोग इसको ओपन नहीं किए रहते हैं तो यहाँ पर हर लिंक का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है ना। किस कलर की आपकी जो लिंक्स हैं वो हो जाती हैं, रेड कलर की हो जाती है। 3 एट्रीब्यूट हमने आपको पढ़ाया था, लिंक था, ए लिंक था और वे लिंक था। बॉडी में कितने एट्रीब्यूट पढ़ाए थे, बॉडी में हमने आपको 7-8 एट्रीब्यूट पढ़ाए थे। ध्यान से सुनिएगा, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ए लिंक, वे लिंक, बैकग्राउंड, टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। कितने हो गए, 8 एट्रीब्यूट हो गए। और हमने आपको 8 की 8 पढ़ा रखे हैं। नहीं पढ़ी है आपने तो फिर से वीडियो पर आप जाइए, बॉडी टैग क्लिक करिए और बॉडी टैग में आप सारी के सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहां तक की कहानी समझ में आई। आई होप ये 3 के तीनों प्रैक्टिकल आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप भी 3 चीजों का प्रैक्टिकल आपका है, सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका बेटा, अगर ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा, सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका किस चीज का है, सपोज दैट आपका प्रैक्टिकल है M2 का। तो M2 का प्रैक्टिकल है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके लिए लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। M3 का प्रैक्टिकल है, M3 के हमने आपको 40 से 45 प्रैक्टिकल्स करा दिए हैं, आप उसको पढ़ डालिए और नए वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपका M4 का प्रैक्टिकल है, IoT का प्रैक्टिकल है O लेवल का, तो आपके लिए भी हम लोग वीडियोस प्लान कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जिनका भी M2, M3 और M4 का प्रैक्टिकल है उनको ये चैनल जरूर बताना है, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल से जुड़ेंगे और आप अपने प्रैक्टिकल को और बेहतर बनाएंगे, अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाएंगे। अभी के लिए हम लेते हैं इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।